हेलो स्टूडेंट, मैं जय भगवान शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंस स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था सीरीज़ों के माध्यम से मैं आपको रीजनिंग को स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये 2 से 3 वीडियो अभी स्टार्टिंग है, तो 2 से 3 वीडियो आपको छोटे हो सकते हैं और टॉपिक भी छोटे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, ये जो सीरीज़ है एनवा पद पूछा जा रहा है। तो ये सीरीज आपका अभी यूपीएसआई में भी लगी है, यूपी कांस्टेबल में भी लगी है, यानी कि कहने का अर्थ है अभी रेलवे ग्रुप डी में भी आ सकती है, और ये ज्योमेट्री आपका लेखपाल में भी पूछी जा रही है। तो ये सभी के लिए कॉमन है, इसलिए मैं शुरुआत इससे कर रहा हूं आपके पास। और एक गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इससे 3 तरह की सीरीज बन सकती है। ठीक है, जो आपको धीरे धीरे समझनी है, और ध्यान रहे आप बहुत ध्यान से इस सीरीज को समझें। जैसा कि आप इस सीरीज को समझें, पहले सबसे पहले छोटी सी सीरीज है आपके लिए, इसको समझते हैं। यहां पर ये पहला पद होता है किसी भी सीरीज में। गुणोत्तर श्रेणी की पहचान कैसे करनी है, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले ये होता है कि गुणोत्तर श्रेणी पहचाननी कैसे है। तो हमें उसे पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड डिजिट है फर्स्ट डिजिट से डिवाइड होता है या भाग होता है। ठीक है, तो जैसे ये 9 को हम 3 से भाग करेंगे, 3 हो गया। 27 को 9 से भाग करेंगे, ये कटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसी का डिवाइडेशन रहेगा, ये कुल मिला के ये है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पहला पद, फर्स्ट टर्म आपका रहेगा, प्रथम पद, ये रहेगा प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद को हम ए लिख सकते हैं। तो ये लिखा जाएगा कितना है, 3। ये प्रथम पद होता है ए। और इसमें हमें दूसरा इनका डिफरेंस ये जो डिफरेंस होता है इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि सर्व अनुपात, हिंदी में बोलेंगे सर्व अनुपात। और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं या प्रेजेंट करेंगे। तो आर का वैल्यू जो होगा वो सेकंड टर्म को, इस वाली टर्म को फर्स्ट वाली से भाग करके ही निकालते हैं हमेशा। कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब पूछा जा रहा एनवा पद। तो एनवें पद के लिए इसका फॉर्मूला होता है एनवा पद, या टीएनवा पद कह सकते हैं। एनवा पद वो क्या होता है, ए गुणा आर की पावर एन माइनस 1। ए जैसा कि मैंने बताया आपको प्रथम पद होता है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट कह सकते हैं आप इसे। आर क्या होता है, सार्व अनुपात, यानी कि कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। एन जितने भी इसमें पद हैं उनकी संख्याओं को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट करो आप ए की वैल्यू आपने निकाल ली 3, आर की वैल्यू भी 3 है, एन की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि एन इसमें दिया नहीं गया है। तो आप लिखेंगे, ध्यान से देखना बेटा, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं इसे, n माइनस 1। आधार दोनों के बराबर, घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 प्लस n माइनस 1, यानी कि ये कट जाएगा, 3 की पावर n, इसका आंसर आ जाएगा। और ये इसका आंसर 3 की पावर n, यानी कि आपका सही आंसर होगा C1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी पर एक और। इस सीरीज को हम इसका क्रम बदल के भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, एनवा पद आपको फिर से वैसे ही निकालना है। एनवा पद बहुत ध्यान से देखते रहो। ये ए गुणा आर की पावर एन माइनस 1 होता है, जिसमें ए कहां से लाएंगे, ए आपका पहला डिजिट होता है 1/3। ठीक है, सार्वनुपात यानी कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, यानी सेकंड टर्म को आपको भाग करना है फर्स्ट वाली से। तो 3 से 3 बार कट जाएगा, ये रह जाएगा r बराबर 1/3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब सेकंड r निकालना हो तो r को ऐसे भी नोट कर सकते हैं। तो 1/9 में इस वाले की उल्टा करके गुणा कर दो, यानी पलट के गुणा कर दो, 3/1, यानी कि 3 से 3 कट गया, 1/3। r ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आर भी आपके सामने आ गया, इसमें वैल्यू आप पुट करनी है आपको। तो ए का वैल्यू फिर से देखो कितना है, 1/3। आर का वैल्यू भी 1/3 है, n माइनस 1। ध्यान से समझना, इसमें कैलकुलेशन सिखा रहा हूं मैं आपको, और कुछ नहीं करना। ध्यान देखो, इसे 1/3 है, तो इसे जब, एक बात आपको समझना है थोड़ा सा इधर, जैसे a की पावर 2 लिखा है तो इसे 1/a की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, या फिर कहीं 2 की पावर माइनस का 3 लिखा है तो ये 1/2
कितना हो सकता है, 2 की पावर 3 हो सकता है। या 2 की पावर 3 लिख रहा है तो इसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर माइनस। इसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि उसी सीरीज का उल्टा क्रम है ये, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप ध्यान से देखें, अगर हमें पावर को चेंज करना है तो जैसे 1/3 लिख रहा है तो मैं इसे 3 की पावर -1 करूंगा ऊपर जाके। मान लो सपोज दैट ये 1/3 की पावर 2 होता तो ऊपर जाके हो जाता है 3 की पावर -2। ऐसे आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप इसका भी क्रम चेंज करेंगे तो ये 3 की पावर -1 हो जाएगा, ये भी n-1। ब्रैकेट हटाने पर हमेशा गुणा की जाती है, इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा आपको और बताता हूं हमेशा ही। ब्रैकेट का जब भी केस मिलेगा आप गुणा करेंगे, इस बात पर बहुत क्वेश्चन पेपर में बने हुए हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक हो। तो इनका बेस हो गया 3 की पावर -1, 3 की पावर माइनस इसका उसमें गुणा करेंगे तो माइनस का n प्लस का 1। आधार बराबर हो गए 3 की पावर -1, 3 की पावर माइनस का n प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आधार बराबर है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा एक स्टेप और लेते हैं। आधार बराबर होने पर, एक मिनट बेटा, एक मिनट बस। आधार बराबर है तो गुणा में घाते जोड़ेंगे, -1 प्लस -1 माइनस n प्लस 1, ये कैंसिल होगा ऐसे, तो ये बनेगा 3 की पावर माइनस का n। बिल्कुल पहली वाली सीरीज का ये विपरीत क्रम है, यानी व्युत्क्रम है, ठीक है। इस तरह से भी सीरीज आ सकती है। आइए अब इस पर एक सीरीज लेना चाहो तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 5, 10, 5, 25, 125 डॉट 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 एन टर्म्स। अब हम इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन में कुल कितने पद होते हैं, कुल पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, गुणोत्तर श्रेणी 5, 20, 80, 51, 20 में कितने पद हैं। अब के पद पूछा जा रहा है, ठीक है। अब के पदों का योग, पदों कुल एनव पद नहीं पूछा जा रहा, पदों का यानी कितने पद हैं इसमें ये पूछा जा रहा है। तो पद निकालने के लिए भी आप एनवा पद ही यूज करेंगे, एनवा पद, यानी एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, आप ये क्लियर रखेंगे। तो ये वही फॉर्मूला लगेगा आर के बाद n-1, मतलब कि पहला पद ये सार्वनुपात हो गया और ये हो गया पद, पदों की संख्या, n होती है पदों की संख्या और nवा पद होता है आपका ये वाला, क्लियर। तो इसमें ये टोटल दे रखा है 5120, ए कितना आएगा बेटा 5 रहेगा, आर कितना आएगा 20 को हम 5 से भाग करेंगे, आर निकालने के लिए मैंने बताया था 20 को हम 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 4, तो 4 की पावर n-1, ठीक है, क्लियर। अब हमें करना क्या है, बराबर में ये पॉइंट जो गुणा होता है, बराबर में संख्याओं को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कैंसिल कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक में नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1024 बार कटेगा, 4 की पावर n-1। अब हमें कोशिश करनी है कि यहाँ बेस कितना है 4, तो इसे भी हम 4 की पावर में नोट करना है, ठीक है। तो इसे 4 की पावर में कितना नोट कर सकते हैं, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 से फिर काटें, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 4 से कितनी बार कटेगा 16 बार, और 4 से 4 बार, 4 से 1 बार, यानी कि 1 2 3 4 5, हम इसे लिखेंगे 4 की पावर 5, 4 की पावर n-1। आधार बराबर हो गए, घाते बराबर हो जाएंगी n-1, यानी कि -1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा n का वैल्यू 6, यानी इस सीरीज में कुल 6 पद है, आंसर आ जाएगा आपका। इसी बेस पर एक और क्वेश्चन है आपके सामने, अब ये पूछा जा रहा है 4, 8, 16, 32 और 40, 96 में कितने पद हैं, यानी फिर से n का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, nवा पद, याद रहे nवा पद आपका ये वाला होता है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है nवा पद कितना है, a गुणा r की पावर n-1, ठीक है। सभी पेपरों के लिए अवेलेबल है, सीरीज आती है पेपर में, पद पूछे जाते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। nवा पद ये टोटल दे रखा है 40, 96 बराबर a का वैल्यू कहां से निकालेंगे आप 4, r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू 8 में आप 4 से भाग करो, कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 2 की पावर n-, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, पहले आप इस 4 से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1024 हो गया, यानी कि 1024 बराबर 2 की पावर n-1।
1024 को हम 2 की फॉर्म में नोट करेंगे। तो आप 2 की फॉर्म में कैसे नोट करें? अब तो पहले यहाँ पर 4 था, तो बेस इसका 4 था इससे पिछले क्वेश्चन में, तो मैं 4 की फॉर्म में इसको चेंज कर रहा था, लेकिन अब यहाँ 2 है तो इसको 2 के फैक्टर में डिवाइड करेंगे 1024 को, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से कट जाएगा 64 बार, 2 से कटेगा आपका 32 बार, 2 से फिर कटेगा 16 बार, 2 से कटेगा 8 बार, 2 से आप काटें जितनी जल्दी काट सकते हैं, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 की पावर में लिखा जाएगा 10। इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने 4 की पावर 5 लिखा था, अब ये 4 की पावर अगर 2 की में जाता तो 5 दूनी 10 हो जाता, यानी 2 की पावर n-1। आधार दोनों के बराबर है, 10 बराबर n-1, यानी कि n माइनस इधर आएगा, सीमा पार करेगा, यानी पाकिस्तान का बॉर्डर समझो इसे पार करेगा, ये हो जाएगा टोटल वैल्यू n का 11, यानी कि सही आंसर आने वाला है बी। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें एक पार्ट और सिखा रहा हूं आपको, जिसमें आपको गुणोत्तर श्रेणी का पदों का योग निकालने के लिए यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके बाद एक अनंत पदों का योग भी इसी में सीखेंगे। पहले अनंत पदों का योग सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसा कि मैंने बताया था इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक आपको इस तरह से मिलेगा, इसमें कुछ नहीं लिखेगा, आपको पहचानना है यहाँ से, जैसे 3 था, 3 का डिवाइडेशन में चलेगा 9, फिर कितना हो गया 27, अनंत तक जाएगा, यानी कि यही साइन जो है आपको ये बताएगा ये अनंत पदों की श्रेणी है, और वो भी कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे पता चला? गुणोत्तर श्रेणी का 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी मल्टीप्लस होकर चलेगा, बढ़ती चलेगी क्रम से संख्या। ठीक है, दूसरी बात, इसका अनंत पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी, एस मतलब सम, योग निकालना है, तो एस का अर्थ हो गया योगफल और इसका इन्फिनिटी का अर्थ हो गया अनंत तक, तो ये होता है a/1 माइनस का r। जी हाँ दोस्तों, ये a वही है पहला पद, r वो है दोनों का डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि मैं a निकाल के दिखाऊंगा, यहाँ पर a तो आपका 1/3 रहेगा, r कैसे निकलेगा? पहली सेकंड संख्या में गुणा करना है, सेकंड संख्या में या तो भाग करते हुए चल रहे थे, लेकिन अगर ये डिवाइडेशन में तो आप क्या करेंगे? भाग ही करो पहले आप, 1/9 में कितने का भाग करना? 1/3 का, तो ये क्या करने वाले हो 1/9 में, ये 1/3 ऊपर जाकर हो जाएगा 3/, तो 3 से कितनी बार कट गया, यानी r का वैल्यू आ गया 1/3, वैल्यू पुट करो आपको मिल जाएगा आंसर। a का वैल्यू कितना हो गया 1/3, r का वैल्यू कितना है 1 माइनस का 1/3। ठीक है, 1/3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3। ठीक है भाई, अब करने क्या वाले हो? 1/3 में ये भाग है, 2/3 ऊपर जाएगा तो क्रम चेंज कर दो इसका 1/2, यानी सही आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं अनंत पदों का। हाँ जी, एक और क्वेश्चन आपके सामने, अभी 1/3, 1/9, 1/27 ये वाला अनंत तक का क्वेश्चन आपको अभी पढ़ाया था, ये किसी न किसी संख्या की पावर में लग के भी आपको क्वेश्चन सामने आ सकता है। जैसे आया हुआ क्वेश्चन है ये 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9, 9 की पावर 1/27। तो इसमें करना क्या है, ध्यान से देखो, इसको 9 को साइलेंट रखना है। ठीक है, तो 1/3, 1/9 और 1/27 डॉट 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 इनफिनिटी। हमें कोई नहीं बताएगा गुणोत्तर श्रेणी में लिख रहा नहीं लिख रहा, सिर्फ ऐसे भी बताया हुआ क्वेश्चन आ सकता है। पहचान यही है इसकी, इसका मल्टीप्लस होंगे, डिवाइडेशन होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में आएगा तो उसमें सभी का अंतर समान होगा। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी में डिवाइडेशन समान होता है, ये याद रखना है आपको। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी में आपको निकालना क्या है, ये अनंत आया तो एस यानी सम निकालना है, और अनंत पदों तक निकालना है तो 1/r। ए क्या रहेगा, फिर से वही देखो, ए क्या होगा 1/3, r क्या होगा, r वही होगा 1/9 में, या तो 1/3 की उल्टी गुणा कर दो या इसमें भाग कर दो, बात एक ही है। 1/3 या तो ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर सकते हैं, r निकालने के लिए
1/9 में भाग करेंगे 1/3 का, तो ये हो जाएगा 1/9 ऊपर जाके 3/1, 1/3। यानी आर के वैल्यू दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक ही तरीका है, दो तरीके नहीं कह सकते। तो आर का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का 1/3। आपने देखा 1/3 और ये 3 एकम 3 में से गया 2/3। ठीक है जी। करना क्या है, 3 से 3 कट जाएगा या फिर ऊपर ले जाओ ऐसे ही 1/3, ये 2/3 है, ऊपर जाएगा तो 3i2 हो जाएगा 1/2। ये याद रखें, अनंत पदों का योग आया 1/2। तो ये 1/3, 1/9, 1/27 डॉट डॉट अनंत तक आया, लेकिन हमें पूछा जा रहा है 9 की पावर। तो 9 की पावर कितना आ गया 1/2, यानी इस वाले फंक्शन का टोटल वैल्यू कितना आ गया 1/2। इसे लिखेंगे 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 यानी कि 1/2। ब्रैकेट हटाएंगे, हमेशा गुणा करेंगे, तो ये 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 3, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। ये यूपीएसआई 2021 आप इस पर लिख सकते हैं, 2021 में आया हुआ है इसी ग्रुप से। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि जीडी और यूपीएसआई यानी कि एसएससी भी या किसी भी एग्जाम में हो, रेलवे में तो पूछा ही जाना है, तो किसी भी एग्जाम में हो ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ठीक है, और दूसरी बात, ये मैथ का टॉपिक है, सीरीज में कन्वर्ट करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें 3 तरह के होते हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा रहा था, इसमें सीरीज किस तरह से बन रही है आपके सामने। तो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और देखो किस तरह से करेंगे। पदों का यानी गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल निकालना है, तो योगफल यानी सम निकालना है, और सम निकालने के लिए एस रखना है आपको ओनली। ठीक है, या एस एन कर सकते हैं। ठीक है, एन टर्म तक निकाल रहे हैं, तो ये क्या होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस का r। इसमें एक बात है आपको याद रखनी है, r आपका अगर नेगेटिव होता है तो r को आप इधर लिख सकते हैं, 1 को इधर कर सकते हैं। जैसे कि ये दो कंडीशन में सूत्र बन जाता है, यहाँ पर r का जो वैल्यू होगा वो कैसा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है तो आपको तुरंत चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, एस एन बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटे, कुछ नहीं करना, बस इनके क्रम को चेंज करना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये दोनों ही तरीके से आपको यूज किया जा सकता है, तो आप इस पर योग निकालने का तरीका है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले वही काम करना है जो आप तक करते हुए आए हो। a कितना है 3/4, ध्यान से देखते रहो, a कितना है 3/4, तो इसमें 3/4 यूज करें। 1 माइनस का r, r का वैल्यू कितना है, यानी कि r कैसे निकलेगा, 3/16 को आप 3/4 से भाग करो, या तो भाग करो या 3/16 में उल्टा करके इसकी गुणा कर दो। तो 3/16 गुणा 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 हो गया, यानी 1/4। r का वैल्यू आया 1/4, 1/4 की पावर n। ठीक है जी, और नीचे रह जाएगा 1 माइनस 3, r का वैल्यू 1/4 आया है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है जी, कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान से सीखना, बस एक लाइन का क्वेश्चन है। 3/4 और इसमें बचेगा 1 माइनस का 1 की पावर n यानी कि 1 होगा, 4 की पावर n हो जाएगा, ये कह दे रहा है। ठीक है, इसके बाद 4 एकम 4 में से गया तो 3/4, 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 की पावर n। इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। ये यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, हाँ देखो इसी पर एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन तो इस पे बहुत हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से पहले इस टाइप को पूरे अच्छी तरह से समझें, उसके बाद फिर आप मूवमेंट करते चले जाओगे। ये लास्ट टाइप है, 3 तरह के क्वेश्चन थे इसमें, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको तीनों तरीके के क्वेश्चन बता दिए हैं। अब इसमें एक तरह से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके ऑप्शन ये हैं आपके पास। तो करना क्या है, सबसे पहले देखेंगे आपको योगफल पूछा जा रहा है, और ये श्रेणी, ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, आपको करना प्लस प्लस प्लस, तो इससे ही तुरंत समझ जाएंगे योगफल पूछ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर इन्फिनिटी लगा जाएंगे तो इन अनंत पदों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पहचान आपको रखनी है।
अनंत पदों का योगफल का अर्थ है, मतलब फॉर्मूला वो लगेगा एस इन्फिनिटी, अगर यहाँ इन्फिनिटी कर देता है तो a अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। और अगर n पदों तक जा रहा है तो फिर आपको फॉर्मूला है एस एन बराबर a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। a का वैल्यू ये होता है, कितना हो गया 1, ठीक है बेटा, 1 माइनस का आर का वैल्यू कितना आएगा, आर का वैल्यू आएगा 1/2 को 1 से भाग करेंगे तो बनेगा आर का वैल्यू 1/2, 1/2 की पावर n, इसे डबल कोष्टक में बंद कर दीजिए, 1 माइनस 1/2। ठीक है, करना क्या है, कैलकुलेशन करनी है, बहुत ध्यान से सीखना, थोड़ा सा ध्यान से। 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस का 1/2 की पावर n। ठीक है जी, नीचे क्या बचेगा, 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको एक बात समझनी है कि इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। एक बार थोड़ा सा यहां से दोबारा देख लीजिए, ये इधर यहां से दोबारा देखिए, वन माइनस का ये जो 2 है इसको एलसीएम में आप नोट करो, एलसीएम आएगा 2 की पावर n, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा 2 की पावर n माइनस का 1 और नीचे रहेगा 1/2। ठीक है जी, करना क्या है, कुछ नहीं करना, वही काम करना है, ये बट्टे हो गया मेन बट्टे आपका 2 की पावर n माइनस 1, ध्यान रखना ये माइनस ऊपर नहीं है नीचे है। ठीक है, तो और ये 2 की पावर n, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि जब ऊपर जाएगा तो इसका गुणा हो जाएगा 1/2 का 2/1, सॉरी 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक बात समझाई थी यहाँ पर, इसकी पावर 1 होगा, यानी किसी की पावर 2 की पावर 1 है तो उसे 1/2 की पावर -1 भी नोट कर सकते हैं। तो ये जब नीचे जाएगा तो ऐसे बन जाएगा फॉर्मूला, कुछ इस तरह से ऑप्शन मैच कराएंगे, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन, जब नीचे जाएगा तो 2 की पावर n गुणा 2 की पावर माइनस का 1, तो आप लिखेंगे इसे 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n माइनस 1। ऑप्शन नंबर आपका रहेगा पहला वाला ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके कवर किए गए हैं सीरीज टाइप के क्वेश्चन, जितनी भी सीरीज बन सकती हैं उस तरह से क्वेश्चन को आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।